एक है फोर्थ सीजीएल चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें लगभग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 1064 पद और 6 विभागों के कुल 1481 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और फिर जिस समय कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, हमारी अगली परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाएगी। 2026 का कैलेंडर भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, क्योंकि 2026 में मेरा मुख्य उद्देश्य होगा फोर्थ सीजीएल कंप्लीट कर देना। 26 के फर्स्ट हाफ में इन परीक्षाओं का आयोजन हम कर लें। फ्रेंड्स, तो फाइनली आपने अभी सुन लिया है पूरे तरीके से जो बीएसएससी के न्यू चेयरमैन है आलोक राज सर। इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि हम बीएसएससी का एग्जाम कब लेंगे, कैलेंडर कब जारी होगा। बीएसएससी एग्जाम का मतलब बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ना। इसका प्री कब होगा, मेंस कब होगा, कितना टाइम है, और सबसे मन में ये दुविधा है कि 2026 का कैलेंडर कब जारी होगा। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आपके पास कितना टाइम है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कितना फॉर्म जो है जाहिर सी बात है बढ़ाया जा सकता है इसमें। तो मैं पुनः कह रहा हूं कि मैक्सिमम फॉर्म फिलअप होगा, जो कि चर्चा करेंगे। बहुत तगड़ा इस बार कंपटीशन रहने वाला है। सीटों की संख्या कम है पिछले बार के कंपेयर में देखा जाए तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे आप लोग का मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आ रहा था, तो मुझे लगा कि इसके रिगार्डिंग एक मैं वीडियो ही बना देता हूँ। देखिए, बीएसएससी की मैं बात कर लूँ, बीएसएससी सीजीएल का है ना, बीएसएससी सीजीएल 4 की मैं बात कर लूं, तो सबसे पहले आपके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि कैलेंडर कब जारी होगा। तो कैलेंडर जो है बहुत जल्द, इन्होंने जो बोले हैं है ना चेयरमैन सर, कि हम इसका कैलेंडर पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द कैलेंडर आपके सामने होगा। कब तक होगा चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम कब होगा, है ना, पीटी एग्जाम कब होगा, कितना टाइम है आपके पास पीटी एग्जाम। और ध्यान रखिए, पीटी एग्जाम आप लोगों को जो होगा ये 2026 के, इन्होंने ये एक शब्द बोले हैं कि 2026 के फर्स्ट हाफ में हम कंप्लीट करवा लेंगे। 2026 के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट करवा लेंगे, मतलब कि 26 के जून तक आपको सब कुछ हो जाएगा, पीटी मेंस सब कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो अभी आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आपके पास जो टाइम है अभी देखा जाए तो लगभग पीटी एग्जाम को ये मान के चलिए कि आपका जनवरी या फरवरी में पीटी एग्जाम हो जाएगा। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि इस एग्जाम के लिए जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपको प्लान करना है 100 डेज का, और इसी में आपको इसको पूरा करना है। और टारगेट मैं पुनः कर रहा हूं कि 1 से 30 का जो है इतना का टारगेट रखना ही पड़ेगा। हालांकि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन टारगेट इतना रखिए ताकि इसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी होता है तो पर भी आपको ना एएसओ मिल जाए। एएसओ लेना है तो बाबू इतना टारगेट रखना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक बार दिख रहा है ना, हाँ, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं कि भाई आप ना कुछ सेक्शन के लिए जरा सा देख लीजिएगा, कुछ सेक्शन के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इसे जरूर करिए खास तौर पे। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे, क्या ऑफर वही है। देखो भाई, आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं फ्री कम कर दिया हूं, 999 जो है यहाँ पे कर दिया हूं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बीएसएससी सीजीएल के लिए या फिर इंटर लेवल के लिए, कंबाइंड बैच है और ये बैच शुरू हो चुकी है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 999 में कंप्लीट आपको क्लास मिलेगा। आप लोगों को जो है यहाँ पे जीके का क्लास मिलेगा, साइंस का क्लास मिलेगा, रीजनिंग का क्लास मिलेगी आपको, है ना, मैथ्स पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे सेक्शन, मतलब ये कंप्लीट बैच है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पीटी प्लस मेंस, ऐसा नहीं कि आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ना है, पढ़ी के लिए अलग से, नहीं, एक साथ में। और इसका वैलिडिटी आपके मेंस एग्जाम तक रहेगा, ठीक है ना। इसका जो वीडियो रहेगा आपके मेंस एग्जाम तक रहेगा, वीडियो को मेंस एग्जाम तक देख पाएंगे। सिलेबस तो पहले कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो आप मेंस तक देख पाएंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, यहाँ पे नंबर में लिख देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो ये नंबर है 9341766130, दिख रहा है ना आपको नंबर, हाँ। ये इस पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिए, इस नंबर पे, नीचे वाला नंबर पे जो भी लिख रहा हूँ 7319924130, इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। अभी जो क्लास चल रहा है, मैथ्स का चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, साइंस में फिजिक्स चल रहा है, और आर्ट्स वाले सेक्शन में ज्योग्राफी चल रहा है ना। हम लोग इसे 4 स्लॉट में पूरा करेंगे, स्लॉट वाइज मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग होमवर्क सीरीज के लिए जहाँ पे पैसा दे के यहाँ पे जुड़ते हैं, मैं फ्री में होमवर्क सीरीज करवा रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क सीरीज का मैं लिंक दे दिया हूँ, है ना। वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपको होमवर्क सीरीज मिलता है, वो फ्री मिलता है। क्लास जहाँ पे मिलेगा ना, ये पेड बैच होता है ना, उसमें आपको सारे सेक्शन का वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, 110 नोट्स मिलेगा, सब कुछ, एच एंड एवरीथिंग
और 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलता है। मान लो कि मैथ पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्टली पूछ सकते हो, और ये सुविधा आप 10,000 20,000 दे के भी पढ़ोगे ना बाबू, तो ऊपर भी कहीं नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, तो ऑनलाइन में ये सारी चीजें आपको मिल रहा है एक जगह। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, जरा सा देख लो, है ना। क्योंकि टाइम तो आपके पास अगर देखा जाए, आप लोगों का फरवरी में पीटी होगा, जनवरी फरवरी में पीटी हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। उसके बाद 2 महीना के बाद रिजल्ट आएगा, 2 से 2.5 महीना के बाद उसके बाद मेंस करवा लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जरा सा, ये जो पीटी एग्जाम है आप लोग का, पीटी एग्जाम, ये मान के चलिए कि आपका फरवरी के आसपास में आपका प्री होने जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि आप टारगेट हमेशा 100 दिन का ही रखिए कि भाई 100 दिन में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको अभी करना क्या क्या है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, गलती से बच सकते हैं। और कौन से सेक्शन के लिए एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना ही है, मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। आप जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ जोड़ोगे या किसी कोचिंग संस्थान में आप जोड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन एक बात तो तय है, जो एग्जाम की डिमांड है उसे जरूर फॉलो करिए। ये कैसे पता लगेगा, तो पीवाईक्यू से पता लगेगा। अगर आप बिगिनर है, नहीं पता है चीजें, तब आप कहीं पे ज्वाइन कर लीजिए जहां पे ऑथेंटिक चीजें मिल रहा है। और आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो भी चीजें दिया जा रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, तो इस स्तर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में 150 जो क्वेश्चन आता है ना, मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कौन से सेक्शन के लिए आपको, आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट है ही। तो देखो भाई, अगला जो पहला जो सेक्शन है जिसके लिए एनसीईआरटी आपको चाहिए साइंस। साइंस में आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। इसका अभी से क्या करिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, है ना। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा तो आपको आगे काम देगा। तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा साइंस के लिए। उसके बाद जो साइंस ये 30 नंबर का आता है, तो ये सॉरी 25 नंबर का आता है। और देखो कई बार ना इसका दायरा बढ़ जाता है, कभी कभी 25 तो मिनिमम 25 मार्क्स तो रहता ही है, कभी कभी 30 भी हो जाता है, 35 भी हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इसका बड़ा योगदान है, जिसका पकड़ इस पे होगा इसका रिजल्ट कंफर्म है। उसके बाद जो है एक जीके वाला सेक्शन है, जिसमें आपको जो एनसीईआरटी करना है ज्योग्राफी के लिए, है ना। जीके वाला सेक्शन में आप सबको पता है कि आप हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, है ना। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग ज्योग्राफी को करते हैं, तीसरा पोल साइंस को करते हैं, चौथा इकोनॉमिक्स को करते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी। तो देखो भाई, इसमें 2 सेक्शन के लिए आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स के लिए और ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी करना है। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता है ना, इसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, एनसीईआरटी। बाकी इसके लिए लुसेंट, हिस्ट्री के लिए लुसेंट हो गया, पोल साइंस के लिए लुसेंट करना है। स्टैटिक जीके के लिए कुछ लोग बोल रहे थे सर क्या करें, मैं पुनः कह रहा हूं, है ना, स्टैटिक जीके के लिए भी आपको क्या करना है, तो लुसेंट ही करना है, ठीक ना। अब आती है हमारी मैथ्स और रीजनिंग के लिए। देखो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है यूट्यूब पे बहुत सारे भटकाव आपको मिलेगा, इस भटकाव से बचिए, है ना। मैथ्स के लिए आंख बंद करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, देखो आप लोग का जो यहाँ पे हो गया मैथ्स प्लस रीजनिंग, है ना। तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये होगा वो होगा। आप मैथ्स के लिए ना आपको अच्छे से सारे टॉपिक कंप्लीट करना है, इसका टॉपिक मैं बता चुका हूँ। रीजनिंग का कंप्लीट जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है मैं बता चुका हूँ। देखो भाई, मैथ्स 25 नंबर आता है, रीजनिंग जो है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पहले जो हुआ था इसमें 50 क्वेश्चन आया था, है ना। 50 तो हो सकता है कि 2-4-5 क्वेश्चन इधर बढ़ कर सकता है, आप लोग समझ ही रहे। तो आपको तो ये पूरा करना ही पड़ेगा। तो मैथ्स के लिए ना आर.एस. अग्रवाल की मैं बुक के लिए बता चुका हूँ, है ना, कई बार। इसको तो करिए ही करिए, आर.एस. अग्रवाल को करिए, उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैं बता चुका हूँ, ये काम करना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए किसी एक बुक को पकड़िए। मैं क्या करता हूँ, अरिहंत का मैं रिकमेंड करता हूँ। कारण ये है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिया गया है, पीवाईक्यूज, है ना, अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको कर सकते हो। हालांकि महंगी बुक है, आप चाहे तो दूसरा भी बुक ले सकते हैं, ये आपको करना, कोई एक बुक ले सकते हैं, या फिर एसएससी का कोई पीवाईक्यूज का बुक ले लीजिएगा, कई सारे पब्लिकेशन है, उसको करिए। सबसे बड़ी बात है ना प्रैक्टिस। तो आपको सप्ताह में कम से कम जो है ना, अभी जो है कम से कम 2 टेस्ट देना चाहिए, सेक्शनल भी फुल लेंथ भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। मैथ और रीजनिंग में देखो ये आपको 75 से 80 नंबर देगा। अगर यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कम कर दे तो जाहिर सी बात है, ऊपर भी 60 प्लस तो नंबर दे ही रहा है। और देखो रिजल्ट इसी का होगा जो यहाँ पे कमांड के साथ साथ इस साइंस वाला सेक्शन पे कमांड होगा, है ना। जिनका ये थोड़ा सा वीक भी है, रीजनिंग का सबका ही अच्छा होता है, करना ही पड़ेगा। जिसका थोड़ा सा मैथ्स वीक है, एवरेज है, तो आपको जीके में एफर्ट डालना है, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तरीका होना चाहिए ऐसे एग्जाम को क्लियर करने का। बाकी चीजें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो वीडियो में ये बहुत बड़ा नहीं करूंगा। कुछ फ्रेंड्स बोलते सर स्पेशल ना एक बुक लिस्ट के रिगार्डिंग बुक का जो है कवर पेज के साथ वीडियो दे दीजिए, तो बहुत जल्द मैं वो भी दे दूंगा। अब यहाँ पे समस्या आता है ना, करंट अफेयर्स का वेटेज बीएसएससी में बढ़ रहा है, लगभग 20-25 क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो भाई, करंट अफेयर्स का 2 सोर्स यूज करना है ना। एक तो एसपीडी को करना ही करना है, अच्छे स्कोर करना है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ
आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें 130 में आना है। अब लास्ट डेट का मत इंतजार करिएगा कि 130 मेरा एग्जाम तक आएगा, नहीं नहीं, अगले 60-65 दिन में आपका जो मॉक टेस्ट होगा उसमें दिखना चाहिए इतना नंबर, 100 प्लस नंबर तो दिखना ही चाहिए अगले 40-50 दिन में, है ना। धीरे धीरे और इंक्रीज होगा। तो आप समझ रहे, एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले इतना दिखना चाहिए टेस्ट में, तभी आप सोच सकते हैं कि मुझे एएसओ मिलेगा। लोग जो अभी मैं देख रहा हूँ कि लॉलीपॉप दिखा के आपको ये बोल देगा कि भाई इतना ही कर लो हो जाएगा, नहीं होगा भाई, है ना। फिर इस साल भी आपको वेट ही करना पड़ेगा अगर लॉलीपॉप के चक्कर में रहोगे तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सिलेबस को वास्ट में पढ़ना है, सारा टॉपिक कंप्लीट करना है, सेट लगाना है। सेट बहुत ही मस्ट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि 2-2.5 घंटा का टाइम रहता है, 2.25 घंटा का, 2.5 घंटा का नहीं, और इसमें आपको 75 मैथ और रीजनिंग भी करना होता है। तो टाइम मैनेज आपका तभी हो पाएगा जब आपका स्पीड अच्छा होगा। स्पीड कैसे अच्छा होगा? जब वो टॉपिक पे पकड़ होगा और मैक्सिमम आप टेस्ट देंगे तब, है ना। ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सारे सेक्शन का, है ना। तो फ्रेंड्स सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट कर देता हूँ। तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है, दोनों होमवर्क सीरीज भी और जो पब्लिकली टेलीग्राम चैनल है दोनों ज्वाइन कर लीजिए। सभी का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।